तो बच्चों, let's read this question. So this question says the capacitance of a cylindrical capacitance depends upon length of a capacitor. ठीक है, लेंथ पर देखिए किसी कैपेसिटर की कैसे डिपेंड करता है वो हमें बताना। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको यहाँ पर क्या बताना है बच्चों, कैपेसिटेंस बताने, क्या बताना, कैपेसिटेंस किसका, आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपने कैपेसिटेंस लिख लिया, क्या लिख लिया, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, अब बताओ, आपको ये बताना है। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ये आपका देखिए इस तरीके से, ठीक है, कैपेसिटर करता है क्या, एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा। ऑलराइट, इसकी इनर वाली की देखिए रेडियस मान लीजिए कितनी आपकी, एक एक है, इसकी इनर वाली रेडियस एक एक है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से होगा टोटल, एज ए होल आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम चलो जैसा भी होगा इस तरीके से होगा। ठीक है, अगर आप इतना प्रॉपर तो नहीं है। ये आपकी बाहर वाली रेडियस, आउटर रेडियस कितनी, बी के इक्वल है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, ये क्या करेगा, आपका एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करेगा, आपका एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, आपकी एनर्जी उसकी स्टोर होगी। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, अब हमसे बोल रखा है इसका कैपेसिटेंस बताना है। अब देखिए बच्चों, जो इसका कैपेसिटेंस होता है किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, उसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसकी लेंथ आपकी देखिए बच्चों, तो इसकी एल के इक्वल है। इनर रेडियस देखिए कितनी, इसकी ए के इक्वल है। आउटर रेडियस बच्चों कितनी, इसकी बी के इक्वल है। ठीक है, तो इस ए और बी के बीच में यहाँ पर क्या करता है, आपकी एनर्जी क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, और जो इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये किसके इक्वल होता है, आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका, डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ बी बाई ए। ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए, कैपेसिटेंस ऑफ ए क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसको देखिए फाइंड आउट भी कर सकते हैं आप, टोटल चार्ज स्टोर फाइंड आउट कर लीजिए। वी किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखिए किसके इक्वल होता है, आपका चार्ज स्टोर डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो वहां से भी आप इसके कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस रिजल्ट इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो आप यहाँ पे उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है, देखिए एल एन बी बाई ये टर्म कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके यहाँ पर से लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो बता सकते हैं कैपेसिटेंस की क्या है, आपकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। तो बच्चों, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका ए ऑप्शन टू हो जाएगा। ठीक है, ये एल के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये क्या देगा इसका आंसर, तो हम लिख सकते हैं कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।